आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओबल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। एंड ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में इन डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आप लोगों को 46.74 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 85 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। बट ये आईपीओ में आप लोगों को एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फिर आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 2,72,000 रुपीज़ का हो जाएगा। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 28 अगस्त है एंड 1 सितंबर तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 2 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 3 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 4 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। ओवल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 12 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। एंड इस कंपनी का जो मेनली फोकस होता है वो गैस या फिर ऑयल पाइपलाइन बिछाने का काम होता है। अभी तक ये कंपनी 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा का पाइपलाइन ऑलरेडी बिछा चुकी है, जिससे कि गैस या फिर जो ऑयल है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखी है। 3 अलग अलग सेगमेंट है, जिसमें कि पहला आ जाता है गैस एंड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस एंड ऑयल का उसको ऑपरेट एंड मेंटेन करने का काम। साथ ही साथ ये कंपनी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का भी काम करती है, जिसमें कि बहुत सारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होता है। अब मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया या फिर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बता देता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है उसका आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। टोटल ये कंपनी अभी तक 12 प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है जो कि कंप्लीट हो चुका है। वो कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है, इसके अलावा वो सारे प्रोजेक्ट का कितना वैल्यू था उसका भी डिटेल दिया गया है। यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो आप लोगों को लाख में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो फिर जो प्रोजेक्ट पे ये कंपनी अभी काम कर रही है, जो इसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसका आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था एंड कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, एस्टिमेटेड जो कंप्लीटेशन का जो टाइम लाइन है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोगों को टोटल 10 प्रोजेक्ट ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि ऑनगोइंग है। एंड जो एस्टिमेटेड कंप्लीट होने का जो इसका टाइम लाइन है वो 2026 का फरवरी मंथ तक का कंप्लीट होने का टाइम है। वहीं अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो इस कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका आपको थोड़ा बहुत इमेज देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेनली जो गैस पाइपलाइन के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है उसके रिलेटेड ये कंपनी ज़्यादा काम करती है। अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करेगी, तो यहाँ पे मेनली इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके लिए ये कंपनी 37.03 करोड़ रुपीज़ का यूज करेगी। इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके कोई नया ऑफिस परचेज कर रही हो या फिर नया मशीनरीज इक्विपमेंट परचेज करे और अपने आप को एक्सपेंड करे। इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है।
ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। उसके बेस पे ही आपको आइडिया लगेगा कि लॉन्ग रन में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम कैसे ग्रो कर सकता है। एंड ओवल प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी का रेवेन्यू 59 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये इंक्रीज होकर 102 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो यहाँ तो हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका जो नेट इनकम था ये 3.19 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को लगभग पिछले 2 सालों में 3 गुना का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड इसका जो करंट नेट इनकम है वो 9 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है लॉन्ग टर्म में, तो फिर नो डाउट ये कंपनी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। अब हम लोग इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन एंड मार्जिन में इसका जो ईपीएस होने वाला है वो आप लोगों को 6.65 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आप लोगों को लगभग इसका दोगुना देखने को मिलेगा, जो कि 12 और 13 के बीच का होगा। वहीं बात करें इसके आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे बीच में गिरावट आया था, बट अभी का जो आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो आप लोगों को लगभग 21% के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है वो 21.32% का है। इसका जो इब्डा परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो का कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। ओवरऑल इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो जितना भी हम लोग इसका डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, इसके अलावा ये कंपनी क्या काम करती है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए ये एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। बट ये ऐसा भी नहीं कि मस्ट अप्लाई आईपीओ है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना ही करना है, अदरवाइज आपसे एक काफ़ी अच्छा मौका मिस हो जाएगा, ऐसा भी कंडीशन नहीं बनता। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आने वाला। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफ़ी लंबा टाइम है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसके जीएमपी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिले। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई मेजर न्यूज़ या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था ओवल प्रोजेक्ट का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।